नमस्कार दोस्तों, मैथ पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस पे काफ़ी 3 क्लासेस कर ली हैं। आज चौथी क्लास है प्रॉफिट लॉस पे। और दोस्तों, अगर पहले वाला वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना, उसके बाद में ये क्लास आपको ज़्यादा समझ में आएगी। प्रॉफिट लॉस पे अपन चल रहे थे, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, आज और क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो एग्जाम्स में किस टाइप से पूछे जाते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे जैसे आपको ये मान लो क्वेश्चन में ये बोल दें, सपोज कि कोई 11 ऑरेंज हैं, 11 संतरे हैं और 11 संतरे 1 रुपए में खरीदा है किसी ने। 11 संतरे 1 रुपए में खरीदा है और फिर कहता है 10% लाभ लेना चाहता है वो। 10% लाभ के लिए 10% लाभ के लिए अब वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा? 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा? भाई ये क्वेश्चन है। दिखने में क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल सा दिख रहा है कि 11 संतरे खरीदे 1 रुपए में। क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना, 11 संतरे 1 रुपए में खरीदा है, 10% लाभ लेना चाहता है वो। अब तो भाई उसको 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा, ये अपने को निकालना है। अब देखो, इसमें सबसे पहले तो अपने को देखते ही ये मालूम चल जाएगा कि अगर 1 रुपए में 11 संतरे खरीदा है और लाभ चाह रहा है, वो लाभ चाह रहा है, इसका मतलब 1 रुपए में 11 संतरे, तो ज्यादा तो इससे बेचेगा नहीं। 11 संतरे और उससे ज्यादा तो बेचेगा नहीं। अगर ज्यादा बेचेगा 1 रुपए में तो भाई उसको लॉस होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर 10% लाभ चाहिए तो 1 रुपए में कितने बेचेगा? इसका मतलब 11 से कम ही बेचेगा। ये आपको सबसे पहले क्वेश्चन में पता होना चाहिए था। अगर ऑप्शन से मान लो कि 4 ऑप्शन है अपने पास एग्जाम में और उसमें सब 11 से ज्यादा हैं या 11 हैं और एक ऑप्शन ही ऐसा होगा जो आपको 11 से कम मिलेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे अपने को सोल्व ही नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन, डायरेक्टली अपन ऐसे कर सकते हैं एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। अब देखो, इसको समझे कैसे कैसे आप वो कम संतरे बेचेगा 1 रुपए में। देखो, मान लो ये कहता है कि 11 संतरे हैं और वो भाई 1 रुपए में बेच रहा है, ठीक। इसका मतलब वो तो एक संतरा है वो कितने बेचेगा भाई? 1/11 रुपए का हो गया। वो खरीद रहा है, सॉरी, 11 संतरे जो हैं 1 रुपए में खरीद रहा है, तो भाई 1 रुपए में कितना खरीद रहा है? 1/11। अब 1/11 संतरे, मान लो इसका मतलब 1/11 का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ये था कि 11 रुपए में एक संतरा, सॉरी 11 संतरे जो हैं 1 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है। 1/11 का मतलब क्या हुआ कि 11 संतरे 1 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है। एक संतरा भाई 1/11 में खरीद रहा है। अब उसको तो 1/11 है एक संतरे का मूल्य, इसके ऊपर उसको 10% लाभ चाहिए। अब 10% लाभ क्या होता है दोस्तों? 110/100। अपन ने पहली वाली क्लासों में अच्छी तरीके से पढ़ा है, ठीक है। 110/100। अब 110/100 को आप काटोगे तो यहाँ कितना है, मतलब कितना आया? 1/10। ये क्या मूल्य आ गया? ये लाभ होने के बाद में मूल्य आ गया एक संतरे का। मतलब एक संतरा जो है 1/11 में खरीद रहा है और वो एक संतरा 1/10 में बेचेगा, ठीक है। अब 1/10 का मतलब क्या हुआ भाई? 10 संतरे 1 रुपए में हो गया। तो इसका मतलब छोटी सी चीज है कि आंसर क्या हो गया भाई? 1 रुपए में 10 संतरे, 1/10 का मतलब ये हो गया 10 संतरे 1 रुपए में। ये अपने को क्वेश्चन पूछा था कि भाई 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा, तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ गया? 10 संतरे वो 1 रुपए में बेचेगा। बड़ा ही छोटा सा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको सोल्व करोगे, देखना कैसे ये अपने निकाला, कैसे कि एक संतरे का मूल्य निकाल लिया। एक संतरे का मूल्य 1/11 हो गया। अब 1/11 का मतलब क्या है? इसमें ये है कि 1/11 का मतलब है कि 11 जो संतरे उसने 1 रुपए में खरीदे थे, ऐसे ये 10% से अपने हिसाब किताब आया 1/10। इसका मतलब क्या आ गया कि 10 संतरे हैं वो 1 रुपए में वो बेचेगा, तब उसको 10% लाभ होगा दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, कई बार जो ऑप्शंस होते हैं 1 2 3 4, उन ऑप्शंस में कई बार अपना जो है जल्दी फास्ट दिमाग चेक करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है कि 11 संतरे से अबव उसमें ऑप्शन दे देता है कि पहला क्वेश्चन 11 है, 12 है, 13 है और 10 है। तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ते ही अपने आप अपने दिमाग में आ जाना चाहिए था कि अगर वो 11 संतरे खरीद रहा है और वो प्रॉफिट लेना चाह रहा है तो प्रॉफिट कब होगा? वो 11 से कम बेचेगा तभी प्रॉफिट होगा। ये तो आप लोग सब समझते हो, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप अच्छे से एग्जाम में देखना, जरूर जरूर, हर बार एग्जाम में आता है। देखो, इसी बेस पे अपना एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो आपको ये बोले कि भाई 25 संतरे 1 में खरीदे और 1 रुपए में, भाई ये कह रहा है कि 25 संतरे जो हैं, सेम क्वेश्चन है, 25 संतरे जो है अगर 1 रुपए में खरीदता है, 1 रुपए में खरीद है उसकी, ठीक है,
25 संतरों पे 1 रुपए में खरीद रहा है, और फिर कहता है कि उसको लाभ चाहिए, तो वो 10 कितना प्रतिशत लाभ चाहिए, 25% लाभ चाहिए उसको भाई। ये मान लो ये कह दे क्वेश्चन में कि 25% लाभ चाहिए और 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा। भाई ऑप्शन करने के लिए हमेशा देखना, अगर 1 रुपए में 25 संतरे खरीद रहा है, प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ प्रॉफिट में जब बेचना चाह रहा है तो 25 संतरों से कम बेचेगा। ठीक है भाई, 1 रुपए में खरीदे 25 उसने खरीद लिए, तो लाभ के लिए बेचेगा कितना, लाभ के लिए तो कम बेचेगा। ठीक है, अब इसको भी आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे ही मान लो यह है कि 25 संतरे जो हैं 1 रुपए में खरीद रहा है, तो भाई एक संतरा कितने में खरीदेगा, 1/25 में। एक संतरे का मूल्य आ गया ये, और इसका मतलब ये भी होता है कि भाई 25 संतरे जो हैं 1 रुपए में खरीद रहा है। ये ऐसे कह सकते हो कि एक संतरा 1/25 में खरीद रहा है, दोनों चीज एक ही है। इसका मतलब 1/25 पे वो कह रहा है कि 25% लाभ चाहिए। 25% लाभ का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 125/100। ये एक संतरे का मूल्य आ जाएगा। अब इसको काट दो भाई, 25 × 125 मतलब 5/100। इसका मतलब दोस्तों 1/20। अब 1/20 क्या हुआ, 1/20 अपन ने क्या किया था कि एक संतरे का मूल्य था 1/25, ऐसे ही एक संतरे का मूल्य क्या आ गया, बेचने वाला 1/20। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 20 संतरे जो हैं 1 रुपए में बेचेगा वो, सिंपल सी चीज है। तो 20 संतरे 1 रुपए में बेचेगा, आंसर क्या हुआ अपना 20 संतरे। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे मिलते हैं अपने को, चारों क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे मिलते हैं कि 25 या 25 से ज्यादा ही होते, एक ऑप्शन ऐसा होता जो 20 होता, तो उसमें अपने को सोल्व करने की कहीं जरूरत नहीं होती कि भाई जल्दी से अपन क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक कर दें। ये जो ट्रिक है ऑप्शन वाली, वो एग्जाम में बहुत कारगर होती है। अपना पढ़ते ही क्वेश्चन पढ़ते ही अपना इतना दिमाग होना चाहिए कि भाई 25 संतरे में अगर खरीद रहा है तो बेचेगा कम ही, तभी उसको प्रॉफिट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर इसी बेस पे अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको ये बोल दें कि कुछ वस्तुएं खरीद रहा है 5400 रुपए में। देखो क्वेश्चन ये है कि कहता है कि 5400 रुपए में कुछ वस्तु खरीदता है। अब क्या खरीदता है उसको छोड़ो, 5400 रुपए में वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, ये कहता है। फिर कहता है कि इसका तो 2/3 भाग है उसने 5% पे बेच दिया। ये कहता है कि कह रहा है कि 2/3 भाग जो है उसने 5% पे बेच दिया। 2/3 भाग तो, अब शेष जो भाग है उसका, शेष भाग कहता है कि कितना प्रतिशत लाभ पे बेचे, शेष भाग का कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे, ताकि उसको कुल जो लाभ है, कुल लाभ जो है 13% मिले। ये अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप देख लो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि एक जो है दुकानदार है या एक आदमी है जो 5400 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है, कुछ वस्तुएं जिसका 2/3 भाग वो 5% पे बेच देता है, लाभ पे 5% लाभ पे बेचता है, और शेष भाग को वह कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे ताकि उसको कुल लाभ जो है 13% हो जाए। अब देखो दोस्तों, ये कह रहा है कि 2/3 भाग है, अपन ने कितने भी वस्तुएं खरीदी, जैसे मान लो 3000, 4000, 5000, 2000, 1000, कितने भी वस्तुएं खरीद ली, उसका 2/3 भाग है, उसका 2/3 भाग उसने 5% लाभ पे बेच दिया। मतलब ये हुआ 2/3 का मतलब ये हुआ, अगर टोटल जैसे अपने पास 3 है, उसमें से 2 भाग उसने बेच दिए। 2/3 का मतलब यही हुआ कि 3 में से 2 उसने बेच दिए। अब 3 में से 2 उसने बेचे 5% लाभ, टोटल अपने 3 मान लिया, 2 उसने बेच दिए 5% लाभ पे। भाई 2 भाग तो बेच दिए 5% लाभ पे, तो टोटल कितना लाभ हो गया उसको 10। ठीक है, अब कितना बच गया भाई, 3 में से 2 तो बेच दिया, तो 1 बच गया। अब कहता है इस 1 को वो कितने प्रतिशत पे बेचे ताकि उसको जो टोटल लाभ था वो 13% हो जाए। मतलब टोटल कितने हैं, 2 और 1 3 है। अब 3 का 13% निकालना चाहता है वो, मतलब 13% पे टोटल बेचे, तो भाई टोटल लाभ कितना हो गया, 13 से 39 अगर उसको टोटल लाभ हुआ है, और 10 यहां हो गया, 10% यहां आ गया कि 2/3 भाग वाले से 3 अपन ने पूरा भाग माना था, जिसमें से 2 उसको 5% बेच दिया, मतलब 10% ये हो गया। 3 भाग जो है टोटल थे, 3 में से 13% लाभ पे बेच दिया, तो 39 यहाँ हो गया। तो भाई बच गया कितना, 39 उसको पूरा टोटल करना था, 10 यहां से मिल गया, तो यहाँ कितना बच गया भाई 29%। सिंपल चीज जोड़वा की है।
अब ये कह रहा है कि जो बचा हुआ भाग था उसको कितनी परसेंट भी बेचें, मतलब 1 को कितने से गुणा करें ताकि 29 आ जाए। सिंपल सी चीज है, 29% से। तो दोस्तों कितना बचा हुआ जो भाग था वो कितना हो गया, 29% से। सिंपल सी चीज है, अपने को ज्यादा इसमें कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं। क्वेश्चन देख के ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कैसे करना है। अपने को सीधा जाना था कि 2/3 भाग पे 5% लाभ हो रहा है। मतलब इसका यह हो गया कि 3 में से जो 2 है वो उसने बेचा तो 5% लाभ हुआ, टोटल 10 आ गया भाई। टोटल लाभ कह रहा है कि कुल लाभ 13% ले रहा है, तो टोटल भाग अपने 3 थे और 13% लाभ ले रहा है, तो टोटल लाभ कितना था, 39%। अब भाई 39% टोटल आ गया, 10 मिल गया, तो बचा कितना, 29%। अब 1 को कितने से गुणा करेंगे, 29 आएगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करना है अपने को एग्जाम में, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, कि अपना क्वेश्चन ज्यादा लंबा भी ना हो और जल्दी से भी क्वेश्चन हो जाए। अभी आपको ऐसे बोल दें, ये मान लो, ये आपको ये बोल दें कि कह रहा है कि एक दुकानदार ने 1,89,000 की कितने में भी खरीदो, अपने कहीं काम नहीं आए, 5400 भी कहीं काम नहीं आए थे। ये भी इनको भी ऐसे ही करना है कि कैलकुलेशन में कहीं भी नहीं आए कि 1,89,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी उसने। ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप जरूर समझा करो कि वस्तुएं बेची हैं, 1,89,000 की खरीदी थी, ठीक है। अब उसमें से कह रहा है कि 3/8 भाग को, 3/8 भाग को वो कह रहा है कि 12% लाभ पे बेचे। ठीक है दोस्तों, 3/8 को बेच रहा है 12% लाभ पे। फिर कहता है कि बचे हुए शेष भाग को वो कितने में बेचें ताकि उसको 4% का लाभ हो जाए। तो 3/8 को तो बेच दिया 12% भाग पे। अब कहता है शेष भाग को वो कितने में बेचें, शेष भाग को कितने प्रतिशत हानि या लाभ पर बेचें। भाई कोई सा भी हो सकता है, लाभ पर बेचें ताकि उसको कुल जो है 8% से 4% लाभ हो जाए। कुल लाभ हो रहा है। अपन ने अभी अभी एक क्वेश्चन किया इस पे ही, उसी बेस्ड एक क्वेश्चन और है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 3/8 का मतलब ये है दोस्तों, अपने को 1,89,000 की कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं। देखो कैसे कि जैसे 3/8 भाग था, इसको जल्दी एग्जाम में कैसे करोगे आप, 3/8 भाग था, 3/8 का मतलब क्या हो गया, 8 में से जो 3 है, 8 में से 3 को उसने बेचा है भाई 12% पे, ये बेच दिया 12 पे, मतलब 3 को तो बेच दिया उसने 12% पे। तो कितना टोटल लाभ कितना हो गया यहां से, 36। ठीक है। अब कहता है शेष भाग को, शेष कितना बच गया भाई, 8 में से 3 को बेच दिया तो शेष कितना बच गया, 5। 5 को कहता है कि वह कितने प्रतिशत लाभ या हानि से बेचे ताकि उसको कुल लाभ 4% हो जाए। भाई कुल कितना है टोटल, 8, अपने 8 ही माना था, 8 टोटल है, तो उसको कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, 4। तो टोटल कितना हो गया भाई, 32% लाभ हो गया। इसका मतलब ये कह रहा है कि यहां से उसको 36% हो गया था। यहां लाभ या हानि कौन सी हो रही है दोस्तों, अगर कुल 32% लाभ हो रहा है, शुरू वाले जो है 3/8 भाग से, मतलब 8 में से 3 भाग से उसको 36% लाभ मिल गया, तो भाई यहाँ हानि होगी या लाभ होगा ताकि 32 आ जाए। सिंपल सी चीज है, अगर 36% यहाँ हो गया था, टोटल मिला के 32 ही हो रहा है, इसका मतलब यहाँ उसको हानि हो रही है। अब हानि कितने की हो रही है, 36 में से भाई 32 आ गया, तो कितना बच गया यहाँ पे, 4%। इसका मतलब ये हुआ कि 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि उसकी जो हानि है वो 4% आ जाए। ये हो गया भाई, 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें, मान लो x मान लो, उतने से मल्टीप्लाई करने पे अपने पास 4 आ जाए। इसका मतलब दोस्तों x के बराबर कितना हो गया यहाँ से, 4/5%। मतलब अगर इस 5 को, 5 भाग जो बच गए थे, इसको 4/5% हानि से अपन बेच दें तो जो कुल हानि थी वो 4 आ जाएगी। ठीक है, यही अगर 36 में से 4 निकल गया, अपने पास 32 आ गया कुल लाभ। सिंपल सी चीज थी। ठीक है, ऐसे ही मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, उस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, 3/8 वाला जो है, इसका मतलब 8 में से जो 3 भाग उसने बेचे वो 12% लाभ पे थे भाई। 3% भाग अपने 12% बेच दिए, 36% का कुल लाभ हो गया यहाँ वाले से। टोटल लाभ कह रहा है भाई वो 32% ही हो रहा है, तो यहाँ 36 था, यहाँ 32 है। हानि होगी या लाभ होगा, हानि होगी। अब यहाँ निकालने की जरूरत थी अपने को कि भाई 5 भाग जो बच गए थे, ये वाले 5 भाग जो बच गए थे, उसको कितने प्रतिशत से अपन मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 4 आ जाए। तो सिंपल सी चीज है, 5 को कितने से करें कि 4 आ जाए, तो इस कितने के बराबर, 4/5 आ गया भाई। तो 4/5 यहाँ इसका आंसर हो गया। सिंपल चीज है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत बार एग्जाम्स में पूछते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि और किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। देखो दोस्तों, अपन ने प्रॉफिट लॉस में काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब देखो दोस्तों, अगर अपन देखें कि भाई बट्टा जो होता है इसमें, मतलब डिस्काउंट,
डिस्काउंट देते कैसे हैं, डिस्काउंट क्या चीज होती है उसके बारे में अपन समझें। देखो मान लो ये कहता है कि मान लो अगर कोई दुकानदार है वो कहता है कि अपनी जो वस्तु है 100 रुपए की वस्तु थी उस पे वो कह रहा है कि 10% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 10% बट्टा दे रहा है। तो भाई 100 का 10% कितना होगा अपने को पता है 10, मतलब 100 में से जो है वो 10 की डिस्काउंट दे रहा है तो कितने बेचेगा 90 में। ये तो चीज सिंपल सी भाई अपने पास समझ में है कि भाई 10% डिस्काउंट का मतलब इतना इतना डिस्काउंट हो गया। अब कई बार क्या होता है डिस्काउंट ऐसे देता है, जैसे आपने देखा होगा हर जगह कि 5 वस्तुओं के साथ 3 वस्तुएं फ्री देता है। 5 वस्तुओं के साथ जो है 3 वस्तु फ्री देता है भाई, 3 वस्तुएं फ्री देता है। फिर पूछ लेता है कि भाई कितना इसका परसेंट डिस्काउंट परसेंट कितना हुआ। ये तो सिंपल चीज आप हर जगह देखते हो। अब अपन कैसे निकालेंगे 5 वस्तुओं के साथ 3 वस्तु जब फ्री देता है तो उसका डिस्काउंट परसेंट कितना है, ये अपने को निकालना होता है। कैसे, जैसे मान लो कि एक कितनी टोटल वस्तुएं कितनी होगी भाई, वो कितनी वस्तुएं बेच देगा। अगर 5 के साथ 3 दे रहा है तो टोटल 8 वस्तुएं बेचेगा। अब मान लेते हैं अपन जो है इसका जो अंकित प्राइस है, मतलब अंकित मूल्य जो है वो मान ले कि एक वस्तु का 10 रुपए सपोज, ठीक है। तो वो बेच कितना रहा है भाई, वैसे तो 5 बेच रहा है, मतलब पैसे तो 5 के ले रहा है, लेकिन 3 वस्तुएं फ्री और दे रहा है। इसका मतलब भाई उसके तो 8 वस्तुएं जाएंगी वहां से। तो अंकित मूल्य टोटल 8 वस्तुओं का कितना हो गया 80 रुपए है। अब 80 रुपए में वो कहता है कि 3 वस्तुओं तो फ्री में ही देता है, मतलब पैसे कितने के लेता है 50। 5 वस्तुओं के लेगा कितना लेगा 50 रुपए। अब दोस्तों इसमें डिस्काउंट कितना हुआ 30 का डिस्काउंट हो गया, यहाँ से 3 वस्तुओं का डिस्काउंट हुआ। तो भाई 80 रुपए की चीज वो 50 में बेच रहा है तो उसको डिस्काउंट कितना हुआ -30 का, ठीक है। मतलब कितना परसेंट निकालना चाहिए अपन, भाई 30 का डिस्काउंट किया कितने पे किया 80 पे, तो 30/80 × 100। अब दोस्तों इसको काट दो 20 से 5 100, 20 100 80, मतलब 150/4। 150/4 का मतलब कितना हो गया 37 से 1/2%, मतलब ये डिस्काउंट हो गया। आपको सिंपल सी चीज है, देखो दूसरा क्वेश्चन आप देखो, अगर सिंपल चीज आपको पूछा है कि 5 वस्तुओं के साथ 3 वस्तु फ्री देता है भाई, अगर मान लो कि ऐसे बोल दे, सपोज देखो आप दोबारा समझना, ऐसे बोल दे कि भाई 3 वस्तुओं के साथ 3 फ्री देता है, 3 वस्तुओं के साथ 3 फ्री देता है, तो भाई उसका डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, ये अपने से पूछ रहा है। अब ऐसे तो अपने को डायरेक्टली कैसे पता लगेगा कि डिस्काउंट परसेंट कितना है, अपने को पता ही नहीं कि मार्क प्राइस क्या थी भाई और कितने कितने की प्राइस, 3 जो चीजें हैं वो कितने की फ्री दे दी। इसमें इस क्वेश्चन में आपको ये समझना है, कुछ भी वैल्यू आप मान सकते हैं। मैथमेटिक्स में अपना मानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैथमेटिक्स अपने आप में एक भाई मानी जाने वाली चीज है। जैसे मान लो ये है भाई 3 वस्तुएं 3 फ्री है, मतलब दुकान से कितनी वस्तुएं जा रही है टोटल 6 वस्तुएं जा रही हैं। अब अपन ने मान लिया कि एक वस्तु का जो है मूल्य मान लो कि 10 रुपए है, एक वस्तु का उसने मान लो कि 10 रुपए अंकित मूल्य कर रखा है, तो भाई उसकी दुकान से तो 6 वस्तुएं जानी है, तो अंकित मूल्य कितना था 6 का, 6 वस्तुओं का भाई 60 रुपए था। अब उसमें कह रहा है कि 3 वस्तुएं वो खरीद रहा है कस्टमर, इसका मतलब पैसे तो 3 के देगा भाई, वो 3 के देगा और 3 उसमें फ्री ले गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो पैसे लिए कस्टमर से वो 3 वस्तुओं के लिए, मतलब 30 रुपए ले लिए। अब दोस्तों यहां फ्री कर दिया उसने, कितने रुपए फ्री कर दिए 60 की 6 की चीज थी, वह 3 के उसने पैसे लिए, मतलब 30 रुपए लिए, तो डिस्काउंट कितने का किया भाई 30 का। अब 30 का डिस्काउंट कर दिया कितने रुपए पे, टोटल रुपए कितने थे अपने पास 60, 30 का डिस्काउंट किया 60 पे × 100, मतलब दोस्तों कितना हो गया 50% डिस्काउंट हो गया। मेरा समझाने का मतलब ये था कि एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई 100 रुपए में 10% डिस्काउंट दिया तो कितना परसेंट हुआ, कितना रुपए हुआ, ऐसा मतलब इतना इजी क्वेश्चन तो बहुत ही इजी एग्जाम में आएगा। अगर मान लो आप ठीक से एग्जाम में दे रहे हो, अच्छी पोस्ट के लिए आप एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें दोस्तों ये जरूर क्वेश्चन पूछेगा कि 3 वस्तुओं के साथ 3 फ्री या 5 वस्तुओं के साथ 2 फ्री, ठीक है, बाई 1 गेट 2 फ्री, तो उसमें डिस्काउंट परसेंट अपने को पूछ ले। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा किस हिसाब से अपन डिस्काउंट निकालते हैं। अपन ऐसे है कि जैसे 2 वस्तुओं के साथ 2 फ्री दे रहा है, इसका मतलब दुकान से तो 4 वस्तुएं जाएंगी। अब 4 वस्तुओं का अंकित प्राइस कितना था, मान लो एक का भाई 10 था तो 4 वस्तुओं का 40 हो गया। अब उसमें से 40 में से वो पैसे कितने का लेगा, भाई 2 वस्तुएं दे रहा है वो तो पैसे तो 2 के लेगा, तो 20 रुपए लेगा।
और 20 रुपए उसके डिस्काउंट के हो गए। सेम इसी टाइप से ये क्वेश्चन था। ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि बाई वन गेट फ्री वाले में क्या परसेंट कैसे डिस्काउंट निकालते हैं। और आप हर जगह देखते होंगे, हर एक दुकान पे बड़े बड़े मॉल्स में देखते होंगे कि बाई वन टू फ्री, बाई वन टू फ्री। तो उसमें दोस्तों परसेंट आपको ये पूछ ले कि भाई प्रतिशत आपको कितना उसमें डिस्काउंट दे रहा है, तो यही तरीका है दोस्तों, उसके अंकित प्राइस मान के चल सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस से पूछे जाते हैं। देखो ये तो बात आपकी समझ में आई होगी। अब इस पे बेस्ड देखो अपन क्वेश्चन करते हैं, डिस्काउंट पे कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। देखो अगर कर दिया है, मान लो आपको ये कहता है कि भाई ये दुकानदार था जो कहता है कि 25% डिस्काउंट देता है, मतलब 25% का जो है बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। भाई 30% लाभ कमाता है उसमें। ठीक है, फिर आपको पूछ ले भाई क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात बताओ, क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य बताओ, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना था, अंकित मूल्य कितना था, दोनों का अनुपात क्या है, ऐसे कुछ आपको क्वेश्चन में पूछ ले। ठीक है दोस्तों, उसको अगर मान लो ये ना पूछ, चलो अभी एक चीज और देखो, अगर मान लो ये कंडीशन दे दे इसमें कि मान लो उसको 90 रुपए का लाभ होता है, इसमें 90 रुपए का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य कितना है ये पूछ ले। अंकित मूल्य पूछा है, मार्क प्राइस। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन था कि एक दुकानदार जो है अपने जो है अंकित मूल्य उसे 25% डिस्काउंट देता है, 25% डिस्काउंट के बाद में भी उसको 30% लाभ मिल जाता है और कहता है कि वो जो लाभ है वो 90 के बराबर है। तो दोस्तों पूछा है कि अंकित मूल्य उसका है क्या, मार्क प्राइस उसकी क्या थी, ये आपको ये पूछे, या फिर उसमें पूछ ले कि बट्टा प्रतिशत कितना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे देखेंगे, जैसे मान लो भाई ये तो क्रय मूल्य है, सपोज ये मान लो भाई विक्रय मूल्य, और ये मान लो भाई अंकित मूल्य। ये अपने पास तीन चीजें होती हैं, मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इसमें कहता है कि 25% डिस्काउंट देता है। 25% किस पे डिस्काउंट देगा भाई, वो डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, अंकित मूल्य पे। अब अंकित मूल्य मान लो कि 100 है, तो उसमें 25% डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब है दोस्तों डिस्काउंट देके जो अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देके जो वैल्यू आती है वो उसकी विक्रय मूल्य होता है, मतलब उस पैसे में वो बेचता है सामान को। भाई 100 पे 25% डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब वो 75 में बेच रहा है, 75 बेच रहा है का मतलब विक्रय मूल्य 75 हो गया दोस्तों। इसका मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 25 चौक 100, 25 75, मतलब 3:4 में। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर 4 उसका अंकित मूल्य है तो 1 उसका डिस्काउंट होकर विक्रय मूल्य कितना हो गया, 3। ठीक है, आई बात सुन। अब कहता है कि 30% लाभ भी कमाता है। लाभ किस पे कमेगा, अंकित मूल्य पे, वो सॉरी कॉस्ट प्राइस पे। मतलब क्रय मूल्य जो है जितने में खरीदा भाई उससे 30% लाभ होगा तो उससे 30% अधिक में बेचेगा। मतलब विक्रय मूल्य वाली चीज यहां भी आ गई अपने पास, एक विक्रय मूल्य वाली चीज अपन यहां से भी निकाल सकते हैं कि 30% लाभ का मतलब मान लो कि उसका क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य 100 है तो वो बेचेगा कितने में भाई, 30% लाभ का मतलब 130 में। आई बात समझ में। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 10:13। मतलब अगर अगर 10 रुपए में वो क्रय मूल्य क्रय करता है किसी वस्तु का तो वो 13 में बेचेगा, भाई विक्रय मूल्य 13 में बेचेगा 30% लाभ पे। अब दोस्तों अपने पास दो विक्रय मूल्य आ गए, मतलब एक तो अगर डिस्काउंट वाला आ गया 3 और एक आ गया भाई लाभ वाला, लाभ में बेचेगा तो ये 13 आ गया, यहाँ 3 आ गया। अब दोस्तों एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु पे वो दोनों कंडीशन में सेम वस्तु बेच रहा है, एक ही पैसे में बेच रहा है वो। ठीक है, एक ही बचेगा। अब अगर इस चीज को अपन ऐसे करते हैं कि भाई दोनों विक्रय मूल्य को समान कर दें, मतलब समान ही तो बेच रहा है, एक वस्तु बेच रहा है, उसकी दो कंडीशन बता दी अपने को कि भाई डिस्काउंट दे रहा है तो इतना और उसमें प्रॉफिट भी ले रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य तो सेम है। अब विक्रय मूल्य को सेम करने के लिए क्या करेंगे अपन, ये 3 है और ये 13 है, तो 13 वाले को 3 वाले को अपन 13 से गुणा कर देंगे 39 हो जाएगा, 13 वाले को अपन 3 से गुणा कर देंगे 39 हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य समान हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको बता रहा हूं, विक्रय मूल्य समान हो जाएगा क्योंकि एक ही वस्तु है उसका विक्रय मूल्य तो समान ही है, सेम कंडीशन में। एक भाई अपने को क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि लाभ ले रहा है डिस्काउंट दे रहा है, तो भाई बेचेगा तो एक ही मूल्य में, एक ही वस्तु है, तो एक मूल्य में बेचने के लिए दोनों को विक्रय मूल्य अपने समान कर दिया, मतलब 13 3 39 39 कर दिया। भाई दोस्तों ये अनुपात में था, अगर इसको 13 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपने 3 से किया तो इसके वाला अनुपात को भी 3 से करना पड़ेगा। मतलब यहां क्या आ गया दोस्तों, 10 या 30, क्रय मूल्य कितना आ गया 30,
ये 13×39 आ गया विक्रय मूल्य, और ये 13×52 क्या आ गया, अंकित मूल्य। अपने पास तीनों चीजें आ गई, क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, अंकित मूल्य आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि उसको 90 रुपए का लाभ हो जाए। लाभ कौन सा होता है, जितने में खरीदा उससे जितने में ज्यादा में बेच रहा है वो लाभ होता है। अब 9 अगर यहाँ लाभ हो रहा है, 9 की वैल्यू क्वेश्चन में अपने पास 90 दे रखी है, 9 के बराबर अगर 90 है, इसका मतलब 1 के बराबर कितना हो गया दोस्तों, 10। 1 के बराबर 10 हो गया, तो वह 30 के बराबर कितना होगा, मतलब 300 में उसको खरीदेगा। 39 के बराबर कितना हो गया दोस्तों, 390 में वो बेचेगा। और 52 के बराबर, भाई 1 के बराबर 10 है तो 52 के बराबर कितना हो गया, 520। अब क्वेश्चन में अपने को पूछा था कि या तो अंकित मूल्य बताओ, अंकित मूल्य क्या आ गया भाई 520। इसी क्वेश्चन में अपने को पूछ ले कि कॉस्ट प्राइस बताओ, वो अपने पास 300 आ गया। विक्रय मूल्य पूछ ले तो 390 आ गया। कुछ भी इस क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगर इसमें अपने को ये बोल दे कि उसका डिस्काउंट परसेंट बताओ, कितना प्रतिशत उसमें रियल में डिस्काउंट करा, भाई डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 520 से 390 हुआ, इतना डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में मतलब कोई सा भी एक डाटा क्वेश्चन में पूछ सकता है, वो आपको ये समझ में आना चाहिए था। ये अपने पास सबसे बड़ी चीज ये थी कि अपन ने विक्रय मूल्य समान किया। अगर क्वेश्चन में आपको ये दे, अगर ये दे दें कि कोई व्यक्ति है, कोई दुकानदार है, वो अगर बट्टा देकर भी, डिस्काउंट देकर भी अगर वो प्रॉफिट ले रहा है, बट्टा देकर भी 100 में से 25% बट्टा दिया था और उस पे भाई 10-30% जो है वो प्रॉफिट लिया था, अगर ऐसे आ जाए तो अपने को अंकित क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य तीनों निकाल लेने हैं भाई। इस हिसाब से विक्रय मूल्य को दोनों को बराबर करने के लिए अपन मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया, यहाँ की वैल्यू 9 के बराबर 90 दिया हुआ था। इस हिसाब से अपन ने तीनों चीज, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सारी चीजें निकाल ली। अब चाहे क्वेश्चन में अपने को कुछ भी पूछे, वो तीनों चीजों में से अपन निकाल सकते हैं दोस्तों। मान लो यही चीज, इसी देखो इसी बेस पे अपन एक क्वेश्चन और करते हैं कि ये कैसे होता है, आपको समझ में आया होगा। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बाद में बताऊंगा, आप 2 क्वेश्चन समझ लो कि डायरेक्टली क्वेश्चन देखते ही अपन क्रय मूल्य, अंकित मूल्य का जो है अनुपात बता निकाल लेंगे। जैसे मान लो आपको ये बोले, ये कह दे कि कह रहा है कि एक दुकानदार जो है वो अगर 20% बट्टा देता है, 20% डिस्काउंट देता है, बट्टे का मतलब 20% डिस्काउंट देकर भी वो 10% लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, लाभ कमाना चाहता है। ये कह रहा है 20% तो वो जो है डिस्काउंट भी दे रहा है और उसमें 10% लाभ भी कमाना चाहता है। तो भाई उसको जो है वो कह रहा है, क्वेश्चन में अपने को पूछ रहा है क्रय मूल्य से है, वो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना ज्यादा रखेगा, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना ज्यादा रखे, कितना ज्यादा रखे भाई। ये अपने पास कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कह रहा है कि 20% डिस्काउंट दे। ये एग्जाम में अभी अभी अपन ने जो पैटर्न किया उसके हिसाब से देखो सेम क्वेश्चन है। अगर 20% डिस्काउंट दे रहा है और 10% लाभ कमाना चाह रहा है, ठीक है, तो उसको पूछा कि अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा जो है वो अंकित करना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले अपने को देखना है 20% डिस्काउंट है, भाई सारी चीजें अपने आप लिख लो। यहाँ पे क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है और ये मान लो कि अंकित मूल्य है। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से समझ लेना इसका कंसेप्ट। अब डायरेक्टली जो डिस्काउंट और जो प्रॉफिट वाली चीज आ जाएगी, डायरेक्ट अपन अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि कैसे होता है वो। एक बार ये चीज समझ लो कि होता क्यों है। ठीक है, 20% डिस्काउंट दे रहा है, 20% डिस्काउंट का मतलब कितना हुआ दोस्तों, अगर मान लो कि अंकित मूल्य 100 है तो 20% डिस्काउंट का मतलब अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देके बेच रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई 80। भाई 20% डिस्काउंट दे रहा है। एक चीज तो क्वेश्चन की कंडीशन होगी ये। अब इसको आप काट के ऐसे कर सकते हो, 20 100 80 और 20 से पंजे 100, मतलब 5 रुपए की जो चीज है वो 4 में बेचेगा, उसी वस्तु का विक्रय मूल्य। दूसरी कंडीशन क्या है क्वेश्चन में कि 10% लाभ कमाना चाहता है, मतलब अगर क्रय मूल्य 100 रखेगा तो भाई विक्रय मूल्य कितना रहेगा 110, 10% लाभ पे। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 10:11, भाई बिंदु से बिंदु 10% 11 लिख सकते हैं। मतलब दोस्तों ये हो गया कि अगर विक्रय मूल्य अपन ने दोनों कंडीशन में समान करना है, क्योंकि एक ही वस्तु है और उसको बेच रहा है, उसमें ये कंडीशन बताई हुई सिर्फ डिस्काउंट और प्रॉफिट। अपने पास यहाँ क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य सब आ जाएंगे। अगर मान लो यहाँ 10:11 है, मतलब विक्रय मूल्य उसके 2 आ गए भाई,
ये दो विक्रय मूल्य अपन क्यों रखेंगे, जब वस्तु को एक ही बेच रहे हैं तो दो क्यों रखेंगे, दो नहीं रखने के लिए अपन इसको दोनों को बराबर करेंगे भाई। इसको 4 और 11 है, तो इसको अगर अपन 11 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर हो जाएगा, मतलब ये 44 हो गया, ये भी 44 हो गया। अब अगर इसको 11 से करें तो भाई इसके अनुपात में जो चीज थी वो भी 11 से मल्टीप्लाई होगी, सिंपल सी चीज है। अगर ये 4 से है तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब कहने का मतलब क्या क्या चीजें आ गई अपने पास, क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य 10 चौक 40 आ गया, विक्रय मूल्य क्या आया दोस्तों 11 चौक 44 आ गया, और अंकित मूल्य कितना आया 11 पंडे 55 दोस्तों। मतलब कुल मिला के बात ये होगी कि अगर 40 उस वस्तु का क्रय था, 44 में वो बेच रहा है और 55 उसका अंकित मूल्य है। अब देखो क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित करें कि उसको 10% लाभ हो जाए। तो 10% लाभ के लिए अपने ये निकाल लिया। अब 40 से 55 जो है वो कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये अपने को क्वेश्चन में पूछा है। 40 से 55 कितना ज्यादा है दोस्तों 15, किससे 40 से, भाई अंकित मूल्य से पूछा है, अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा है, सॉरी क्रय मूल्य से अंकित मूल्य जो है वो कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है 15, क्रय मूल्य 40, प्रतिशत में चेंज करने के लिए अपने को 100 से मल्टीप्लाई, तो दोस्तों कितना हो गया ये 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, मतलब 15/75/2 हो गया, मतलब 37.5% इसका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में अपने को कुछ भी पूछे, अगर यहाँ रियल वैल्यू दी, अपन ने पहले वाला क्वेश्चन किया, यहाँ रियल वैल्यू दी कि उसको मान लो ये कह दे कि इसको है ना जो 16 का लाभ हो रहा है, तो भाई अगर लाभ कितने का हो रहा है अपने जो डाटा माना उसके हिसाब से 4 का, तो अगर 16 का लाभ दे तो अपन 4 के बराबर 16 मान लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, मतलब आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य अपने को निकालना था। जिस हिसाब से अपन ने कंडीशन दी उस हिसाब से अपने को ये तीनों चीजें निकालनी थी भाई। देखो इसको अब मैं आपको डायरेक्ट एक वो बताऊं कंसेप्ट, अपने पास ये दोस्तों ये आ गया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अगर आपको क्वेश्चन में ये दे कि भाई किसी वस्तु को डिस्काउंट पे और उसके बाद में प्रॉफिट या हानि पूछ रहा है, और अंकित मूल्य क्रय मूल्य के दोनों का अनुपात पूछ ले या दोनों की वैल्यू पूछ ले, तो उसको अपन जल्दी कैसे करेंगे। देखो दोस्तों, अगर मान लो आपको ये बोल दें कि कोई दुकानदार है वो 10% डिस्काउंट देके 10% जो है डिस्काउंट देके 30% लाभ कमाना चाहता है, 30% लाभ कमाना चाहता है, ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य बताओ। अपन ने अभी क्वेश्चन किया था, उन क्वेश्चंस में अपने पास क्या था, देखो उस क्वेश्चंस में अपने पास क्या था कि 20% जो है डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट का मतलब अपन ने 20% डिस्काउंट का मतलब कितना होता है भाई, 100 में से 20% गया तो 80, वो क्रय मूल्य, और 10% लाभ, 10% लाभ का मतलब 100 में 10% लाभ तो कितने बचेगा 110 में। दोस्तों ये जो अनुपात आता है 8:11, मतलब 100 में से 20 निकला, डिस्काउंट वाली चीज तो आई क्रय मूल्य, और जो लाभ वाली चीज है वो दोस्तों 110 है, तो वो आ गया अंकित मूल्य। मतलब अपने पास जो प्रॉफिट और इसका अंकित मूल्य क्रय और क्रय मूल्य का जो अनुपात आया था वो 40:55 था, क्योंकि क्रय मूल्य 40 है, अंकित मूल्य 55 है, तो 40 और 55 का कितना हो गया भाई, 5 से गया, 5 8 40, 8:11। मतलब दोस्तों कहने का समझाने का मतलब ये है कि एग्जाम्स में अपन इतना ना करके सीधा डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट और प्रॉफिट की बात करता है, तो जो डायरेक्ट डिस्काउंट होने पे जो वैल्यू आती है 100 में से डिस्काउंट गया 20 80, तो वो तो आ गया क्रय मूल्य दोस्तों। और अगर जो प्रॉफिट होता है 200 पे 10 का प्रॉफिट होता है, तो वो जो 110 वैल्यू है वो होती है मार्क प्राइस, तो वो होती है 110, अपने पास आ गया मार्क प्राइस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपन डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए अपने पास कि 10% का डिस्काउंट दे रहा है और 30% का वो लाभ कमा रहा है, 10% का डिस्काउंट देके 30% का लाभ कमा रहा है, और क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात पूछ ले, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। अभी मैंने समझाया, ये जो डिस्काउंट वाला है तो क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों, सीधे सीधे ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चंस को इसी अप्रोच से करने की कोशिश करना। एक बार थोड़ा सा ऐसे लगेगा, लेकिन बार बार आप करोगे तो हमेशा डिस्काउंट और प्रॉफिट में होते ही आपके क्रय मूल्य अंकित मूल्य जबान पे आ जाएगा। अगर डिस्काउंट दे रहा है तो क्रय मूल्य क्या होगा भाई, 100 माइनस डिस्काउंट वाला, ठीक है, ये प्रतिशत। और अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों, अगर वो प्रॉफिट ले रहा है तो प्रॉफिट में जो कितना परसेंट ले रहा है, 100 प्लस जो प्रॉफिट होगा, 100 प्लस प्रॉफिट
या लॉस, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अगर लॉस है तो वो भी है, अगर 100 लॉस है तो 100 माइनस आ जाएगा, डिस्काउंट है तो 100 माइनस डी क्रय मूल्य। मतलब अगर अपन ऐसे करते हैं कि 100 में से जो 10 है वो निकालें, 100 माइनस डिस्काउंट कितना 10, तो भाई 90 तो आ गया क्रय मूल्य। 30% लाभ हो रहा है, इसका मतलब अंकित में 100 प्लस अगर अंकित मूल्य कर दे 30, तो ये क्या आ गया दोस्तों, 100 प्लस 30 जो है ये उसका मार्क प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन को समझना, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों दिया हुआ है, बाद में क्वेश्चन में चाहे कोई भी कंडीशन दे के कुछ भी पूछ ले, उसके ऊपर भी अपन अभी बात करते हैं। मतलब अभी आपको इतना समझना है कि अगर डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट आपको क्वेश्चन में दे रहा है, तो डायरेक्टली जो है वो क्रय मूल्य क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट। अभी अपन ने किए थे उससे यही सॉल्यूशन निकला था, 100 माइनस डिस्काउंट का 90 तो हो गया उसका क्रय मूल्य, और जो प्रॉफिट कमा रहा है 30%, इसका मतलब दोस्तों ये हो गया अंकित मूल्य जो होगा वो 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस का मतलब 130। तो दोस्तों इसका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 130, 90 अनुपात 130। दोस्तों आई बात समझ में। मतलब अपने को एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से करना है, जैसे इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब अपने को वो क्रय मूल्य अंकित मूल्य विक्रय मूल्य वाला जो अनुपात लगा के अपन बराबर कर रहे थे, वो एक कंसेप्ट था कि क्यों होता है। अगर डायरेक्टली अपन याद रख सकते हैं कि डिस्काउंट और लाभ का दिया हुआ है, तो डिस्काउंट और लाभ में से अपने को सीधा सीधा निकाल लेना है, ये तो क्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है। अब अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये दे दें, अगर उसका क्रय मूल्य अगर उस वस्तु का जो है वो भाई 360 था, 360 था, तो अंकित मूल्य कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछ ले, अंकित मूल्य कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछ ले, मान लो इसी में इतना देके। तो दोस्तों अपने पास क्रय मूल्य कितना निकाला अपन ने, 90। तो 90 की जगह इसने दे रहा है 360, मतलब 90 को 360 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो दोस्तों इसी हिसाब से अपने को अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये आ गया 520, इसका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो दोस्तों ये जरूर आप इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना, इस अप्रोच से ही करना है अगर डिस्काउंट परसेंट और लाभ परसेंट अपने को एग्जाम में देखने को मिले तो। ठीक है दोस्तों, इसके बेस पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर क्वेश्चन में आपको ये दे दे कि ए अपनी वस्तु को 10% बट्टा देकर बेचता है और 30% का लाभ कमाता है। देखो ये क्वेश्चन में आपको ऐसे घुमाए, कहता है कि भाई ए जो है वो 10% का बट्टा देकर, 10% का बट्टा का मतलब डिस्काउंट देकर 1170 रुपए में उस वस्तु को बेच देता है। ये आपको बोल दे 10% बट्टा देकर के 1170 में बेच रहा है और उसको भाई 30% का प्रॉफिट हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है। फिर आपको पूछ ले कि अगर अगर डिस्काउंट नहीं देता, अगर डिस्काउंट जो है वो नहीं देता, डिस्काउंट नहीं देता मतलब बट्टा नहीं करता, तो उसका प्रॉफिट कितना होता भाई, तो उसका लाभ निकालना था, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना, ये अपने को निकालना था। मतलब ये अपने पास नई चीज थी, 1170 में बेच रहा है भाई। दोस्तों अभी अपन ने क्वेश्चन किया कि इसमें भी देखो डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों दे रहे हैं, डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, मतलब 100 में से 10 गया तो उसका क्रय मूल्य क्या आ गया, 100 में से 10 गया तो क्रय मूल्य क्या आ गया दोस्तों, 90। ऐसे ही वो कह रहा है प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अंकित मूल्य आ जाएगा प्रॉफिट वाला, 100 प्लस 10, 100 प्लस 30 कितना हो गया दोस्तों, ये उसका अंकित मूल्य की वैल्यू हो जाएगी। मतलब ये हो गया कि 90 उसका क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य उसका कितना हो गया 130। अब कह रहा है कि उसमें अगर वो डिस्काउंट नहीं देता, मतलब अंकित मूल्य के बाद में वो डिस्काउंट नहीं देता विक्रय मूल्य वाली चीज पे, तो उसका प्रॉफिट कितना होता। मतलब 130 अंकित मूल्य है तो 130 में ही अगर वो बेचता, इसका मतलब ये हुआ ना, तो खरीदा कितने था, वो 90 में खरीदा था और 130 में वो बेच रहा है, तो उसको लाभ कितने का हुआ दोस्तों, यहाँ पे 40 रुपए का। अब 40 रुपए का लाभ हो गया उसको, कितने पे हुआ, क्रय मूल्य कितना था 90, तो 40 बटे 90 इंटू 100, ये उसका प्रॉफिट परसेंट हो गया। मतलब 400 बटे जो 9 है वो उसका प्रॉफिट हो गया। आई बात समझ में। मतलब ये जो 1170 रुपए का दे रखा है, इसकी अपने को जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं पे। अगर अपन डायरेक्ट मान लें कि डिस्काउंट वाला जो है 100 में से डिस्काउंट माइनस कर दिया तो वो अपने पास क्रय मूल्य आ जाता है, और 30% जो लाभ दे रहा है अगर वो 100 प्लस 30 करते हैं तो वो अंकित मूल्य की वैल्यू होती है। ये क्यों होती है,
ये अपन ने अभी 2-3 क्वेश्चन किए हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य तीनों लिख के किए थे। यहाँ पे अपन ने उनको बराबर किया था विक्रय मूल्य को। उस कंसेप्ट से अपने पास ये निकल के आया था कि भाई जो डायरेक्ट 100 में से बट्टा को निकाल देते हैं वो क्रय मूल्य होता है, और डायरेक्ट जो 100 में जो लाभ वाला जोड़ते हैं वो होता है उसका अंकित मूल्य। तो दोस्तों अपने पास क्रय मूल्य की और अंकित मूल्य की दोनों की वैल्यू आ गई। तो अपने को पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होता अगर उसमें डिस्काउंट नहीं देता, मतलब मार्क प्राइस पे कोई डिस्काउंट नहीं देता, मतलब 130 में ही बेचता, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। तो दोस्तों 90 की चीज खरीदी हुई 130 में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया, 40 का। अब 40/90 × 100 जो है उसका प्रतिशत लाभ हो जाता है। दोस्तों आई बात समझ में। ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा, जहां भी पेपर थोड़ा सा ट्रिकी बनेगा वहां पे ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में आप 5 मिनट लगाते, डायरेक्टली डिस्काउंट वाला, अंकित मूल्य वाला, अपने को इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों अच्छे एग्जाम के लिए अच्छे क्वेश्चंस की तैयारी करो, आपको छोटे वाले क्वेश्चन हमेशा इजीली समझ में आ ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी बेस पे आपको ये बोल दें कि ये कह रहा है कि जो है ये दुकानदार जो था वो 8% का बट्टा देकर, मतलब 8% का डिस्काउंट देता है, और वो कहता है कि भाई इसको कितने में बेचता है, 15,600 रुपये में बेचता है। ठीक है दोस्तों, डिस्काउंट देके 15,600 में बेचता है। फिर कहता है कि उसको 19.6% का लाभ होता है। इतना करता है वो ना, वो 8% का बट्टा देके 15,600 में बेचता है, तो उसको 19.6% का लाभ हो जाता है। ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो अगर कह रहा है कि अगर वो डिस्काउंट नहीं देता, डिस्काउंट नहीं दे, तो उसका लाभ क्या होगा भाई, लाभ प्रतिशत कितना होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा बोर्ड पे, अगर 8% का बटा देता है और इतने रुपए में बेच देता है, फिर कहता है कि उसको 19.6% का लाभ भी होता है भाई। तो डिस्काउंट अगर नहीं दे तो उसका लाभ क्या है, ये अपने को पूछा। देखो अपन ने अभी क्वेश्चन किया, डिस्काउंट दे रहा है, तो भाई क्रय मूल्य क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, 8, तो क्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 92। ऐसे ही कह रहा है कि 19.6% लाभ होता, मतलब उसका अंकित मूल्य कितना लिख सकते हैं अपन, अभी अभी अपन ने क्वेश्चन किया उनके अकॉर्डिंग अंकित मूल्य कितना लिख सकते हैं। जो लाभ हो रहा है वो 100 प्लस लाभ, मतलब कितना हो गया, 119.6। अब कहता है कि अगर वो डिस्काउंट नहीं दे, मतलब डिस्काउंट नहीं दे, तो भाई उसका डिस्काउंट नहीं दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब भाई 119 है, ये अंकित मूल्य है। अब इस अंकित मूल्य पे डिस्काउंट नहीं दे, मतलब 119.6 में ही वो बेच दे। भाई खरीदा कितने में, अपने के पास कितना आया, 92 आया, और 119.6 में बेचेगा वो, तो कितना लाभ हुआ उसको, 119.6, 92 से 119.6 कितना हो गया दोस्तों, 19.6 प्लस कितना, 8, तो कितना हो गया, 19.6 और 8 कितना हो गया, 27.6। 27.6 का अपने पास लाभ आ गया। और कितने पे आए भाई, क्रय मूल्य पे लाभ होता है, इंटू 100% निकालने के लिए ये आ जाएगा अपने पास। इसको 4 से काट दो, 25 चौक 100 हो गया, और 4 दूनी 8, 4 23 चौक 92 हो गया। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा 23 एकम 23, 23 40, मतलब 25 गुणा 1.2 इसका आंसर आ गया, 25 गुणा 1.2। ठीक है, जो भी है इसको मल्टीप्लाई कर लो, 25, 250 और 130, मतलब 30% उसका प्रॉफिट आ गया। ये है दोस्तों, इसका मतलब मैंने एक चीज समझाई आपको कि अगर डिस्काउंट परसेंट, ये इतनी बार ऐसे बोल रहा हूँ कि ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। अपन जो है लॉन्ग मेथड में चले जाते हैं। डिस्काउंट परसेंट का मतलब सीधा 100 माइनस डिस्काउंट क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत मतलब सीधा 100 प्लस लाभ प्रतिशत जो है अंकित मूल्य। यहाँ से कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, वो 119.6 में बेचेगा, क्रय मूल्य अपने पास 92 था, कितना प्रतिशत अपने पास आया आंसर वो आपको दिख ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो अगर इसी चीज में आपको दूसरी चीजें पूछता है, जैसे मान लो ये कहता है कि 5 वस्तुएं खरीदे 3 वस्तुएं फ्री देता है, 20% बटा और देता है भाई। जैसे आपको ये देते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है, कई बार क्वेश्चन से पूछता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है। मान लो अपने पास ये था भी 5 वस्तु की खरीद करता है, जब आदमी 5 वस्तु की खरीदता है तो 4 उसमें ये कहता है कि भाई फ्री देता है। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले डिस्काउंट को समझा था कि कितना डिस्काउंट परसेंट हुआ उसका, फिर उसमें कहता है कि भाई प्लस में जो है 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और देता है उसमें।
एक्स्ट्रा डिस्काउंट और देता है, तो टोटल बट्टा उसका क्या होगा। ठीक है, देखो 5 वस्तुएं खरीद है, 5 वस्तुएं की कोई कस्टमर खरीद रहा है और उसके साथ उसको 4 फ्री मिल रहे हैं, तो भाई दुकानदार का मान लो, दुकानदार की एक वस्तु की जो कीमत थी ये मान लो कि भाई 10 रुपए थी। ठीक है, तो दुकान से कितनी चीजें गई, 5 तो कस्टमर खरीद रहा है और 4 फ्री दे रहा है, मतलब दुकान से तो 90 रुपए की चीजें निकल गई। भाई 90 रुपए दुकान वाले ने क्या किया कि अंकित मूल्य कराया था 90 रुपए, उसमें से उसने कितने की वस्तुएं के पैसे लिए, 5 वस्तुओं के पैसे लिए भाई, तो कितने पैसे लिए उसने, 50 रुपए लिए, मतलब यहां उसने डिस्काउंट किया था 40 का। अब कहता है कि 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, मतलब ये जो 50 रुपए उसने फिक्स किए ना उतना 5 खरीदने 4 फ्री के साथ में, उसमें 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, मतलब यहां से कुछ डिस्काउंट और देगा 20%। तो दोस्तों 50 का 20% कितना हुआ, 5 10%, तो 10 कितना हो गया 20%, मतलब 50 में से 10 और उसने डिस्काउंट कर दिया, तो यहाँ कितने में बेच रहा है वो 40 रुपए में बेच रहा है, मतलब दुकानदार को जो है 40 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। तो भाई दुकानदार ने टोटल डिस्काउंट कर कितना परसेंट दिया, 90 रुपए की चीज थी 40 में वो बेच रहा है, मतलब कितना डिस्काउंट दे दिया उसने 50 का, 90 से 40 का 50 का डिस्काउंट दे दिया। इसको प्रतिशत में पूछ ले तो भाई प्रतिशत कितना होगा, 50 किसका किस पे है, 90 पे डिस्काउंट दे रहा है, तो 50 बटे 90 इंटू 100, मतलब कितना हो गया दोस्तों 500 बटे 9। अब इसको और सोल्व कर लो, 9 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 55 सही 5 बटे 9% टोटल डिस्काउंट हो गया। मतलब आपको ये कहने का मतलब ये है कि अगर इतनी वस्तुएं बाई 1 गेट 2 फ्री वाले जो हैं इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 20% और डिस्काउंट दे रहा है, तो जो दोस्तों 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो यहाँ डिस्काउंट होने के बाद वाली वैल्यू पे लगेगा, तो यहाँ से और एक्स्ट्रा दे रहा है तो ये 40 पे ही आ गया, तो टोटल परसेंट कितना डिस्काउंट हुआ उसका, 90 से 40 कितना हो गया 50 वाला डिस्काउंट। आई बात समझ में, एक्स्ट्रा डिस्काउंट वाला। अब आपको ये पूछ ले, मान लो क्वेश्चन में ये कह दे कि कहता है कि दुकानदार है 5 वस्तु 3 वस्तुएं फ्री देता है, 20% का और बटा देता है और 25% लाभ कमाता है। भाई ये क्वेश्चन दे दे कि कहता है कि 5 जो है वस्तुओं पे, 5 वस्तु पर 3 फ्री में दे रहा है। ठीक है, फिर कहता है 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है भाई। ठीक है, और उस पे कुछ लाभ कमा रहा है, कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है दोस्तों, उसमें कह रहा है कि ये 25% लाभ कमाता है भाई डिस्काउंट देने के बाद में भी, डिस्काउंट देने के बाद में कहता है 25% का लाभ कमाता है। तो क्वेश्चन में पूछा उसका क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य, क्या आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अपने को ये देखना है कि भाई टोटल डिस्काउंट है कितना, देखो टोटल डिस्काउंट अपने को निकालना है। ये तो कह रहा है कि 5 वस्तुओं पे 3 फ्री दे रहा है, ये क्वेश्चन है आपके पास, एक्स्ट्रा डिस्काउंट का क्वेश्चन है, और देखो डिस्काउंट और प्रॉफिट वाला है, तो डिस्काउंट प्रॉफिट वाला अपने को 100 माइनस डिस्काउंट जो अंकित क्रय मूल्य, और 100 प्लस लाभ जो है वो अंकित मूल्य, लेकिन इसमें एक डिस्काउंट हो रहा है ये वाला, तो 2 डिस्काउंट हो गए, एक तो ये और एक ये, तो टोटल डिस्काउंट है कितना वो अपने को निकालना है दोस्तों। 5 वस्तुओं की चीज पे 3 फ्री दे रहा है, मान लो कि ये 10 रुपए एक वस्तु का उसका अंकित मूल्य था दुकानदार का। ठीक है, तो 5 वस्तुएं तो दे रहा है उसके साथ 3 और दे रहा है, इसका मतलब उसकी दुकान से कितनी वस्तुएं चलेगी 8, तो 8 वस्तुओं का जो मार्क प्राइस था वो कितना हो गया भाई 80, 10 के हिसाब से माने तो 80 हो गया था। ठीक है, 80 में से वो कह रहा है कि 5 वस्तुएं पे, मतलब 5 वस्तु बेच रहा है उसको कह के, टोटल 8 के पैसे नहीं ले रहा, 5 के पैसे ले रहा है, मान लो कि 5 के पैसे उसने निर्धारित किए 50। ठीक है, अब कहता है कि 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो रहा है उस पे, मतलब इस 50 पे जो है वो 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, मतलब 50 पे 20% कितना हो गया -10, 10 रुपए और डिस्काउंट कर दिया उसने, तो दोस्तों ये कितना हो गया 40, मतलब वो जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट और ये डिस्काउंट दोनों मिला के ये 40 तक वैल्यू आ गई भाई। कितना निर्धारित किया था उसने 80 से वो 40 आ गया, इसका मतलब कितना प्रतिशत, कितना डिस्काउंट किया उसने 40। अब प्रतिशत कितना होता है भाई, जब 80 पे 40 डिस्काउंट कर दिया तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया, टोटल 40 का डिस्काउंट किया 80 पे किया, तो 40 बटे 80 इंटू 100, मतलब ये हो गया 50% उसने टोटल डिस्काउंट कर दिया। ठीक है, अपने पास ये वैल्यू आ गई कि टोटल डिस्काउंट 50% है,
क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% लाभ कमा रहा है, तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात पूछा है। अपन ने अभी क्वेश्चन किया था कि अगर अपने पास डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, लाभ परसेंट दे रखा है, तो डिस्काउंट परसेंट जो दे रखा है, अगर क्रय मूल्य अपन क्या निकालते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब 100 में से 50 डिस्काउंट है तो कितना क्रय मूल्य हो गया, 100 माइनस 50, 50। अंकित मूल्य अपने पास क्या आता है, 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 25, तो 100 प्लस 25 कितना हो गया दोस्तों, 125। अगर अपन इनको काट दें, 25 दूनी 50, 25 125, मतलब अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात कितना आ जाएगा अपने पास, 2:5। पहले वाले क्वेश्चन से अपने पास ये एक्स्ट्रा था कि इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया हुआ था। अगर डायरेक्ट डिस्काउंट वाले क्वेश्चन किए थे अपन ने अभी, इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट से अपने को टोटल डिस्काउंट निकाल लेना था। यहाँ पे टोटल डिस्काउंट कितना निकाला था अपन ने, 50%। अब 50% अपने पास डिस्काउंट आ गया, 25% लाभ दिया हुआ था, तो भाई क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात अपने पास पहले वाले क्वेश्चन में अपने पढ़ा है, किस हिसाब से निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन हो गए। अच्छी अच्छी एग्जाम्स में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छा देखो, मान लो आपको एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। देखो, ये कुछ बाई 1 गेट फ्री या कुछ वस्तुओं पे कुछ फ्री देता है, दुकानदार ऑफर देता है, उसकी हिसाब से अपन क्वेश्चन देखते हैं। मान लो आपको ये बोल दें कि एक भाई कोई किताब छापने का रीडर है, पब्लिकेशन है, वो कह रहा है कि 3,50,000 रुपए में उसने 3,50,000 रुपए में 3500 किताबें छापी हैं भाई, 3500 बुक्स उसको छापनी है। 3,50,000 रुपए में 3500 बुक्स छापनी है। उसमें से ये कह रहा है कि 500 बुक्स तो जो हैं वो फ्री दे रहा है, मतलब अपने प्रचार के लिए फ्री देता है। ठीक है, फिर कंडीशन क्वेश्चन में ये है कि वो कहता है कि 29 बुक्स पर, मतलब 29 किताबों पर कह रहा है एक किताब फ्री दे रहा है, 1 फ्री। ठीक है, 3500 किताब उसको छापनी थी, 3500 उसने छापी, 500 किताबें उसने फ्री दे दी। फिर कहता है 29 किताबों में एक किताब जो है और फ्री दे रहा है। फिर क्वेश्चन में दोस्तों एक चीज और दी है कि अगर वो कहता है कि अगर वो जो है अंकित मूल्य पे 25% बट्टा भी देता है, तो है 25% जो है वो डिस्काउंट भी देता है अपने मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस पे। और मार्क प्राइस कितना दे रखा है, 160 रुपए मान लो। तो दोस्तों उसको पूछा है कि लाभ या हानि क्या हुई उसको। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज के साथ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। कहता है कि 3,50,000 रुपए में 3500 किताबें छापनी है उसको। 3500 किताबें उसने छापी, जिसमें से 500 रुपए की तो फ्री दे दी। फिर कहता है कि जो 29 बुक्स हैं उनके साथ एक किताब और फ्री दे रहा है कस्टमर को, और भाई वो डिस्काउंट भी दे रहा है मार्क प्राइस पे, तो उसका लाभ हानि कितना होगा। अब दोस्तों अपन ने अभी किया, अभी अपन ने क्वेश्चन किए थे कि देखो 29 किताबों के साथ एक फ्री, मतलब ये हुआ कि कस्टमर जो है, वो दुकानदार जो है 29 किताबों के पैसे लेगा और किताबें कितने बेचेगा, 29 के साथ एक फ्री, तो बुक्स कितनी बेच देगा, उसमें 30 बुक्स चली जाएंगी। 29 किताबों में 29 किताबों के मूल्य के साथ किताबें एक साथ फ्री होके मतलब 30 चली जाएंगी, पैसे वो 29 का लेगा। आई बात समझ में। तो दोस्तों यहां से 3500 किताबें उसने छापी, 500 उसने फ्री कर दी, मतलब कितनी किताबें बच गई उसके पास, 3000 किताबें बच गई। अब 3000 बुक्स बच गई। अब 3000 बुक्स को उसको बेचना है। कहता है कि 29 किताबों पे एक किताब फ्री दे रहा है, मतलब जब 29 के पैसे ले रहा है तो 30 किताबों जा रही हैं। अब ऐसे 3000 किताबें जानी है, 3000 किताबें जानी है, तो वह इसको 100 से मतलब मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 3000 किताबें चलेगी, जबकि 2900 के उसने 2900 के पैसे लिए। ठीक है, फ्री का मतलब ये हुआ कि 2900 के पैसे लिए उसने, जबकि 3000 किताबें 29 किताबों के साथ एक फ्री स्कीम में चली गई। 2900 के पैसे ले रहा है, 3000 किताबें चली गई, 500 किताबें उसने फ्री में बेच दी थी। दोस्तों एक किताब का मूल्य उसने मार्क किया था 160 रुपए, मतलब 2900 किताबों के वो पैसे ले रहा है और 160 रुपए के हिसाब से ले रहा है, मार्क प्राइस 160 थी। अब कहता है इस पे भी 25% डिस्काउंट, तो 25% डिस्काउंट का मतलब 160 पे 25% का डिस्काउंट कर दो,
तो भाई अगर अपन इससे कह सकते हैं 1/4 का डिस्काउंट है तो 160 का कितना ले रहा है वो 3/4, 1/4 तो डिस्काउंट हो रहा है, तो पैसे कितना ले रहा है 3/4। अब इसको सोल्व करना है आपको सीधा सीधा, कितना हो गया दोस्तों, मतलब 2900 इंटू 120, दोस्तों ये वैल्यू आ गई 3,48,000 रुपए। मतलब ये हुआ इस स्कीम में उसने जो ये पूरा जो स्कीम लगाया था उस स्कीम से उसको जो है 3,48,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। शुरू में बात उसके 3,50,000 रुपये में हुई थी, मतलब उसको कितना हानि हुआ दोस्तों 3,50,000 में उसने छापनी थी, जबकि उससे प्राप्त कितना हुआ उस फ्री वाले चक्कर में 3,48,000। मतलब उसको जो हानि है वो हानि कितनी होगी 2,000 रुपए की। यही अपने को क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी ट्रिक का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अपने को बस इतना ही देखना था, यही थोड़ा सा कंसेप्ट था कि 29 किताबों में एक फ्री दे रहा है, मतलब जो 29 किताबें का पैसा ले रहा है वो कस्टमर से, तो इतने में उसके घर से उसकी दुकान से 30 किताबें निकल रही हैं। निकालनी उसको 3,000 किताबें थी, क्योंकि 3500 में 500 उसने फ्री दे दी थी। 3,000 किताबें निकालने के लिए भाई वो पैसे लेगा 2900 के, ठीक है। 2900 के पैसे किस हिसाब से ले रहा है कि उसमें दिया होता है 160 मार्क कर रहा है, और उसका 1/4 जो डिस्काउंट दे रहा था तो उसका 3/4 उसके पैसे ले रहा है दोस्तों। ये दोस्तों अपन ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं प्रॉफिट लॉस पे। इसी के साथ अपना प्रॉफिट लॉस का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस अपने इसमें कर लिए, और हाँ जो क्वेश्चंस अपन ने किए हैं वो कहीं ना कहीं उस पैटर्न के थे जो आज तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस में कोई टाइप का क्वेश्चन बचा नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को, सारे जो वीडियोस हैं प्रॉफिट लॉस पे 4 वीडियो अपन ने डाले हैं, सभी इसमें देखना, आपको बहुत इसमें हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।